हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि हम एक्सेल के जो भी फंक्शंस है वो हम चैट जीपीटी से कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। ओके, सो यहाँ मैंने अलग अलग एक शीट्स बनाई है। ओके, एंड यहाँ वन बाय वन मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा। इन जो भी फंक्शन है फॉर्मूलाज मुझे चाहिए वो हमें चैट जीपीटी जनरेट करके देगा। ओके, सो ये पहले मुझे एक इफ फंक्शन वाला केस है जहाँ सेल्स पर्सन का नेम है, सेल्स अमाउंट है। हमें क्या चाहिए, यहाँ स्टेटस में चाहिए अगर टारगेट अचीव होगा तो वो कहलाएगा कि भाई टारगेट अचीव है। एंड अगर टारगेट अचीव नहीं होता तो वहाँ आ जाना चाहिए भाई कि नो टारगेट अचीव्ड, एंड हमारा टारगेट है 2 lakhs। ओके, सो यहाँ स्टेटस में हम कैसे इजी लाएंगे विथ इफ फंक्शन ये देखेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरी शीट है वो मुझे चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, जो भी सेल में क्या क्या कॉलम्स है वगैरह। उसके बाद वो हमें एक फंक्शन जनरेट करके देगा। तो कैसे करेंगे वो देखेंगे वन बाय वन। सो मैं यहाँ सिंपली अब प्रॉम्प्ट लिख दूंगा, सिंपल इन एक्सेल आई हैव सम डाटा। ओके, एंड यहाँ मैं लिख दूंगा जो भी कॉलम्स नेम है वो लिखना पड़ेगा, हेडिंग्स है कि नहीं वो भी मुझे लिखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ मैंने सिंपली लिख दिया अमाउंट्स इन कॉलम बी एंड आई नीड टारगेट अचीव और नॉट अचीव इन कॉलम सी। ओके, एंड उसके बाद मुझे क्या टारगेट है वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, कि हमारा टारगेट फॉर एग्जांपल 1.5 लाख है या 2 लाख है। फाइन, सो यहाँ मैंने लिख दिया टारगेट वैल्यू इज 2 लाख। ओके, एंड इफ अबव 2 लाख देन वहाँ हमें चाहिए टारगेट अचीव्ड। ओके, एंड अगर वो 2 लाख से कम होगा तो वहाँ हमें चाहिए सिंपल टारगेट नॉट अचीव्ड। फाइन, अब सिंपली मैंने सब लिख दिया। सिंपल मुझे यहाँ मेंशन करना है हेडिंग है या नहीं है। ओके, एंड डेटा कौन से कॉलम या कौन से सेल से स्टार्ट हो रहा है वो भी यहाँ मेंशन करेंगे तो बेटर रहेगा। तो हमें एक्यूरेट फंक्शन रेडी करके देगा चैट जीपीटी। ओके, सो यहाँ मैंने लिख दिया डेटा स्टार्ट फ्रॉम सेकंड रो ड्यू टू हेडिंग्स। ओके, गिव मी फॉर्मूलाज फॉर द सेम। अब देखिए सिंपली मैंने कुछ भी नहीं लिखा कि मुझे फंक्शन चाहिए कौन सा चाहिए, चैट जीपीटी जनरेट करके देगा हमें ऑटोमेटिकली इफ फंक्शन। अब यहाँ जाके सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर देना है मुझे। सो यू कैन से हमारा यहाँ स्टेटस क्लियर हो गया। ओके, सो इस तरह से पूरा फंक्शन क्रिएट हुआ था। फाइन, एंड कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा मैं सेल्स अमाउंट में, जो भी सेल्स की अमाउंट है वो चेंज करूँगा तो हमारा जो रिजल्ट है जो स्टेटस है वो भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ओके, फाइन, सो ये एक केस देखा हमने कि हम इफ फंक्शन जैसे फंक्शन कैसे जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। नाउ जो भी हमारा दूसरा फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे अब। ओके, सो सेकंड वन इज सम इफ फंक्शन हमें चाहिए। यहाँ टोटल 3 कॉलम्स है जिसमें मोबाइल के अलग अलग मॉडल है, कौन से स्टेट में सेल हुआ है, कितनी अमाउंट का टोटल सेल्स हुआ है वो हमें यहाँ दिया हुआ है। नाउ फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना है कि भाई गुजरात में टोटल कितना सेल्स हुआ है या पर्टिकुलर कोई मॉडल का मोबाइल मॉडल का कितना सेल्स हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम सम इफ या सम इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। फाइन, सो ये सेम कंडीशन में लिख दूंगा, प्रॉम्प्ट लिखूंगा एंड चैट जीपीटी में जनरेट करके देगा। अब सिंपली मैंने यहाँ एक सेल में गुजरात लिख दिया है, एंड यहाँ सेम मैं मेंशन करूँगा कि हमारे पास एक शीट है जिसमें 3 कॉलम्स है, मोबाइल मॉडल, स्टेट्स एंड लास्ट वन इज सेल्स अमाउंट। ओके, एंड यहाँ हमें जो भी चाहिए वो अब मैं लिखूँगा कि देयर आर डिफरेंट स्टेट्स एंड वांट टू फाइंड हाउ मच टोटल सेल्स डन इन गुजरात। ओके, डन बाय गुजरात, डन इन गुजरात। तो ये हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। अब जो भी सेल्स एंड कॉलम्स है वो मैं सिंपली लिख दूंगा कि हमने ये जो पर्टिकुलर सेल में है वहाँ हमने गुजरात लिखा है। ओके, एंड अगर आप कोई पर्टिकुलर फंक्शन यूज़ करना चाहो तो भी आप यहाँ लिख सकते हो प्रॉम्प्ट में। ओके, सो यहाँ मैंने लिख दिया आई हैव रिटन गुजरात इन कौन सा हमारा सेल है E5। ओके, तो E5 को बेस लेके जनरेट करेगा प्रॉपर फंक्शन। फाइन, सो डेटा स्टार्ट्स फ्रॉम, तो यहाँ मैं लिख दूंगा सिंपली कि जो भी हमारा
फर्स्ट रो है वो हेडिंग्स है, तो उसको इग्नोर करके सेकंड रो से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है। ओके, सेम वे एज यू आर अवेयर सम इसमें सेल्स लॉक होते हैं, नहीं होते, वो भी आप करना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि लॉक द सेल्स वगैरह वगैरह। ओके फाइन, तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रॉम्प्ट लिख दिया। आप अपने हिसाब से शॉर्ट में भी लिख पाएंगे इजीली। ओके, एंड अगर कोई फंक्शन फॉर्मूला प्रॉपर वर्क नहीं करता तो यू कैन मॉडिफाई द प्रॉम्प्ट। बराबर, देखिए यहाँ हमारा सम इफ फंक्शन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करूँगा एंड मुझे यहाँ जाके सिंपली पेस्ट कर देना है। नाउ ये जो भी हमारा टोटल गुजरात के हिसाब से हमें मिल गया, सेम वे यहाँ मैं राजस्थान लिखूँगा तो हमारा राजस्थान का टोटल आ जाएगा। ओके, मतलब राजस्थान में टोटल कितना सेल्स हुआ है वो आ गया। सेम वे महाराष्ट्र है वो लिखूँगा तो उसके हिसाब से आ जाएगा। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस। इस तरह से फॉर्मूला है। टोटल 100 रोज काउंट की है। ओके, अगर रोज ज़्यादा होती तो यू कैन चेंज द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली, एंड यहाँ मैंने सेल्स को सिंपली लॉक कर दिया। ओके फाइन, सो ये हमारा सेकंड फंक्शन था सम इफ। ओके, एंड यहाँ जो फंक्शन यूज हुआ है वो एग्जैक्टली सम इफ से ही किया है। फाइन, ओके, नाउ द थर्ड केस, यहाँ फर्स्ट नेम एंड सरनेम है। नाउ सिंपली हमें दोनों को मर्ज करना है, मीन्स हमें एक ही सेल में नेम एंड सरनेम चाहिए। तो सेम यहाँ मैं प्रॉम्प्ट लिख दूंगा, हैव न्यू शीट। ओके, शॉर्ट में लिखूंगा 2 कॉलम्स नेम एंड सरनेम एंड वांट टू मर्ज इन थर्ड कॉलम या कॉलम सी। ओके फाइन, तो ये आ गया मेरा कॉलम सी। चलिए यहाँ कंप्लीट, एंड यहाँ लिख दूंगा इग्नोर दी हेडिंग्स, क्योंकि हमारा जो भी फर्स्ट रो है वो हेडिंग है। चलो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी शॉर्ट में लिख दिया। सो यू कैन सी यहाँ हमारा एक फंक्शन जनरेट हो गया। ओके, सो यहाँ एंड से ज्वाइन किया है। सम टाइम कॉन्कैटनेट से भी वो आपको ज्वाइन करके देगा, सम टाइम आपको टैग ज्वाइन फंक्शन का भी यूज़ करके देगा। ओके, सो यहाँ एंड से ज्वाइन किया, डेट्स फाइन। तो यहाँ मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा तो देखिए आ गया हमारा आंसर। जो भी फर्स्ट नेम है एंड सर नेम है वो एक ही सेल में यहाँ मर्ज होके आ गया इजीली। ओके फाइन, सो ये हमारी थर्ड कंडीशन थी, वो भी प्रॉपरली यहाँ एग्जीक्यूट हो गई विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। नाउ फोर्थ है काउंट इफ फंक्शन हमें यूज़ करना है। यहाँ हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, जेंडर है एंड स्टेट है। फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना है कि कितने फीमेल मेंबर्स गुजरात से या कितने मेल मेंबर्स राजस्थान से है। तो ऐसे कंडीशन में जनरली हम काउंट इफ़ या काउंट इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सेम काउंट में यहाँ लिख दूंगा जो भी हमारी शीट है वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, एंड हमें क्या रिक्वायरमेंट है वो मेंशन कर दूंगा। ओके, सो यहाँ शॉर्ट में थोड़ा लिखूंगा मैं न्यू शीट 3 कॉलम्स। अब वन बाय वन मुझे कॉलम्स नेम भी यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे। ओके, एंड अगर कोई कॉलम आप यूज़ नहीं करें तो उसके नेम वगैरह मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। जितने भी कॉलम यूज़ होंगे, ओके, उतना ही आपको मेंशन करना है। कोई कॉलम एक्सेट्रा बीच में है तो आप स्किप कर देना, डेट वुड बी फाइन। ओके, सो यहाँ आ गया हमारा ABC एम्प्लॉय नेम, जेंडर एंड स्टेट्स, ऑल डेटा विद हेडिंग्स। नाउ वांट टू फाइंड हाउ मेनी फीमेल्स आर फ्रॉम गुजरात। ओके, स्टेट गुजरात मैंने लिख दिया। नीड फंक्शन फॉर दिस, ये मैंने शॉर्ट में प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब देखते हैं क्या हमें आंसर आता है। इधर वो काउंट इफ़ या काउंट इफ से हमें देगा। ओके, तो यहाँ काउंट इफ्स आ गया। अब सिंपली मुझे यहाँ से कॉपी कर देना है एंड मैं चला जाऊँगा हमारे एक्सेल शीट में। यहाँ मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा तो देखिए हमारा आंसर आ गया 4। ओके, तो गुजरात से टोटल 4 फीमेल मेंबर्स है। फाइन, सपोज यहाँ कुछ भी चेंज करूँगा, मैं जेंडर चेंज करूँगा या स्टेट चेंज करूँगा, हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ओके ओके, सो फीमेल या गुजरात में कुछ भी चेंज करूँगा हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। तो ये हो गया हमारा फोर्थ फंक्शन काउंट इफ। ओके, यहाँ मैंने काउंट इफ एक्सपेक्ट किया था लेकिन चैट जीपीटी ने हमें काउंट इफ से दिया, दैट्स फाइन। हमारा आंसर यहाँ प्रॉपरली आ गया। ओके, नाउ लास्ट 2 शीट है। ओके, सो यहाँ V1 नेम की जो शीट है वो मेन शीट है,
एंड V2 नेम की जो शीट है वो हमारी आंसर वाली है, हमें वहाँ आंसर फेच करके लाना है। ओके, सो नेम के बेस पे हमें स्टेट फेच कर देना है। ओके, सो फर्स्ट शीट में एम्प्लॉय नेम जेंडर स्टेट है, हमें वहाँ से V2 नाम की शीट में स्टेट फेच करके लाना है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ टाइप कर दूंगा। ओके, सो देर इज़ वन शीट नेम्ड। अब यहाँ मुझे शीट का भी नाम लिखना पड़ेगा, बिकॉज जो भी फंक्शन वगैरह जनरेट करके देगा चैट जीपीटी, उसमें प्रोबेबली शीट का भी नेम होगा। ओके, बिकॉज हमें एक शीट से दूसरे शीट पे डेटा फैच करना है, तो यहाँ हमें शीट का नेम तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, सो मैंने लिख दिया, देर इज़ वन शीट नेम V1 विच कंटेन्स मेन डेटा, हैज़ 3 कॉलम्स, A एम्प्लॉई नेम, B जेंडर एंड थर्ड स्टेट। ओके, सो थर्ड कॉलम है वो हमारा स्टेट का है। नाउ मैं जो भी दूसरी शीट का नाम लिखूंगा, वहाँ हमें डेटा फेच करके लाना है, सिंपली मैं लिख दूंगा यहाँ। हेडिंग्स आर देयर। नाउ देर इज अनदर शीट नेम्ड V2। ओके, एंड यहाँ हमें ऑन द बेस ऑफ नेम हमें फेच करके लाना है स्टेट्स फ्रॉम द मेन शीट। ओके, सो यहाँ मैंने लिख दिया विच हैज 2 कॉलम्स। ए में लिख दूंगा सिंपल नेम, एंड यहाँ मुझे जो भी बी कॉलम है वहाँ हमें फेच करके लाना है डेटा। ओके, एंड प्रोबली एज यू आर अवेयर, ऐसे कंडीशन में हम जनरली वी लुकअप या एक्स लुकअप का यूज़ करते हैं। तो ये हमें कौन सा लुकअप देगा वो हम देखना चाहते हैं। ओके, कौन सा फंक्शन हमें जनरेट करके देगा जीपीटी। हाउ टू डू इजीली, ये मैंने लिख दिया सिंपली। तो प्रोबली वी लुकअप से ही आएगा यहाँ। तो देखिए आ गया, यू कैन यूज़ वी लुकअप इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन। एंड यहाँ हमारा फॉर्मूला भी आ गया, परफेक्टली रेडी आ गया सब। सिंपली यहाँ कॉपी एंड पेस्ट करके देखूंगा। ओके, परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं वो देख दूंगा। सिंपल, मैं आ जाऊंगा सेकंड शीट में, यहाँ लिख दूंगा पहले तो स्टेट्स, एंड यहाँ कंट्रोल V कर दूंगा एंड सिंपल ड्रैग कर दूंगा। सो यू कैन सी हमारा जो भी स्टेट है वो प्रॉपरली यहाँ फेच करके आ गया सेकंड शीट में। ओके, सो ये फंक्शन हमें जनरेट करके दिया था वी लुकअप। ओके, फाइंड V1 शीट भी आ गई, पूरा का पूरा हमारा रेंज भी आ गया। ओके, A to C पूरा सिलेक्ट कर दिया है उसने, एंड थर्ड नंबर का जो कॉलम है वो यहाँ कॉल होके आ गया, मीन्स यहाँ स्टेट्स कॉल होके आ गया। फाइन, अब इसके अलावा कोई भी आपको एक्सेल में क्वेरी वगैरह है तो आप सिंपली प्रॉम्प्ट लिखिए एंड आपके सामने उसका आंसर आ जाएगा। शायद कोई शीट हाइड हो गई है या कोई सेल लॉक करना है या कोई भी है, सपोज़ आपको कुछ लिस्ट क्रिएट करना है या डुप्लीकेट रिमूव करना है या यूनिक वैल्यू चाहिए, तो आप लिखेंगे उस तरह से, चैट जीपीटी आपको जो भी प्रॉपर फंक्शंस या प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करके दे देगा। ओके, सो यहाँ देखिए, यहाँ एक यूनिक फंक्शन आ गया, रिमूव डुप्लीकेट्स आ गया। फाइन, सो जिस तरह से हमारा पूरा एक प्रॉपर लिस्ट आ जाएगा। सेम वे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कुछ सीखना चाहो या कुछ भी आपको देखना हो तो यू कैन डू इट, एज वेल एज आप मैक्रो वगैरह या वीबी के फंक्शन भी आप क्रिएट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। ओके, फाइन, सो हमने कवर किया कि हम चैट जीपीटी से कितने फंक्शंस यहाँ इजीली कर पाएंगे। ओके, एंड कैसे हम एक्सेल में अप्लाई कर पाएंगे ये सब। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।